दोस्तों, पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा वैष्णो देवी की यात्रा देहरादून से कटरा तक। देहरादून से बस निकलती है शाम को 6 बजे, जो सुबह 6 बजे आपको कटरा पहुंचा देती है। इसी तरह से अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो हरिद्वार से आपको काफ़ी ट्रेनें मिल जाती हैं, ऋषिकेश से भी चलती है। तो हरिद्वार से अगर आप जाते हैं 5 बजे वाली ट्रेन में तो वो आपको 3:30 बजे कटरा पहुंचाती है, और अगर आप 6:30 बजे वाली ट्रेन से निकलते हैं तो आपको वो कटरा 7 बजे पहुंचाती है। लेकिन ट्रेन की टिकट आप पहले ही कंफर्म कर लें। हमारी नहीं हुई, इसलिए हमें बस से जाना पड़ा। आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक करने में सक्षम हैं तो बहुत ही अच्छा है। और हमने आपको वीडियो में ये भी दिखाया था कि आपको यहाँ पर घोड़े मिलते हैं, पिट्ठू मिलता है, कार मिल जाएंगी, हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, रोपवे मिल जाएगा। सभी तरह से श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर रहना खाना आना जाना सब कुछ बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और दोस्तों, हमने आपको यात्रा पर्ची के बारे में भी बताया था कि आप यात्रा पर्ची ज़रूर लेके जाएं। और हमने माता वैष्णो देवी के बारे में आपको जानकारी दी थी, वहाँ की कहानी बताई थी कि माता वैष्णो देवी आखिर क्यों प्रसिद्ध है। और हम लोग गए थे नवरात्रे के 6वें दिन, जिसमें माता भगवती के दर्शन, हमें तीनों देवियों के दर्शन वैष्णो देवी में हुए, और साथ ही हमने भैरव बाबा के भी दर्शन किए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वैष्णो देवी के बाद अगली वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कटरा में हैं, और कटरा में अभी हम लोग सुबह निकल पड़े हैं घूमने के लिए, कटरा को विज़िट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ध्वनि सुनी तो हम लोग आगे बढ़े। आज मेरा जन्मदिन भी है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर जो माता की चौकी लगी हुई है, कुछ समय हम लोग यहीं पर व्यतीत करते हैं। तो हम लोगों ने यहीं पर अपना कुछ समय व्यतीत किया। पूजायास्तयाति शोभिता भरमुद्राधारी मैया भरमुद्राधारी। कटरा के जो ये चौराहे में सामूहिक एक भजन कीर्तन और ये जो माता की चौकी लगी हुई थी, बहुत सुंदर था। हमने भी यहाँ पर आरती में सम्मिलित होकर के माता भगवती का आशीर्वाद लिया। आज हम लोग कटरा से अमृतसर जाएंगे, और हमारी जो स्लीपर एसी है वो 11:30 बजे यहाँ से जाएगी और हमें शाम को 6 बजे वहाँ अमृतसर पहुँचा देगी। तो हम लोगों ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया और थोड़ा आसपास की जानकारी भी जुटाई। कटरा 300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ से माता वैष्णो देवी के पैदल मार्ग, जो ट्रैकिंग वाला मार्ग है, वो शुरू हो जाता है। यहाँ मार्केट में बहुत ही रौनक बनी रहती है, सभी कुछ उपलब्ध हो जाएगा आपको। यहाँ पर होटल स्टे, खाना रहना सब यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। लास्ट ट्रेन कटरा तक ही आती है, और कटरा में ट्रेन सर 2014 में शुरू हुई है। दोस्तों, जो मार्केट है, मार्केट में रौनक बनी रहती है, क्योंकि यहाँ 12 महीने का यात्री और पर्यटक आता है, माता भगवती के दर्शन करता है। और पूरी मार्केट में आपको माता भगवती की जो सामग्री है, जो यहाँ के ड्राई फ्रूट्स हैं, जो यहाँ के ड्राई फ्रूट्स होते हैं दोस्तों, वो बहुत फेमस होते हैं। यहाँ से लेकर के ज़रूर जाएं। और कटरा से जम्मू केवल 42 किलोमीटर है, 1.5 घंटे में आप जम्मू पहुँच सकते हैं। कटरा एक रियासी ज़िला है, उसका एक छोटा सा कस्बा है। चौराहा है, और चौराहा में थोड़ी देर यहाँ पर फाउंटेन वगैरह भी है, हम लोगों ने यहाँ पर भी फोटोग्राफी की। और अगर आपके पास थोड़ा घूमने का समय है तो आप कटरा में धार्मिक और पर्यटन स्थल दोनों ही जगह घूम सकते हैं। वैष्णो देवी के अलावा यहाँ पर 7 किलोमीटर की दूरी पर नदी के किनारे आपको जीतो बाबा का मंदिर मिलेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट सनासार करके जगह है, वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। शालीमार पार्क है, यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता है। और दोस्तों, एक और ख़ास बात है कि वैष्णो देवी में श्रीधर जी आए थे, तो उनका भी मंदिर यहाँ पर है। और 17 किलोमीटर के दायरे में आपको यहाँ पर नाव देवी मिलेगा। ये भी नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत एक स्थल है, धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको पटनी टॉप मिलेगा और शिव खोड़ी गुफा मिलेगी। तो इनको भी आप कटरा में वैष्णो देवी के साथ साथ घूम सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में, और हमारी अब 11:30 हो चुका है। अब हम लोग अमृतसर के लिए निकल रहे हैं। और हमारी जो स्लीपर एसी है बहुत ही अच्छी थी। और पठानकोट के आसपास तो हमें बहुत ही ज़्यादा खेत खलियान और इतनी सारी फसलें दिखी हैं, मज़ा आ गया वो सब देख करके। चलिए, हमारी बस ने हमें ड्रॉप किया, और वहाँ से हम लोगों ने ऑटो करके 50 रुपये लिए उसने, और उसने हमें गोल्डन टेम्पल के गेट में छोड़ दिया।
तो यहाँ से अब हम लोग थोड़ा बहुत अपना वीडियोग्राफी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कई जगह हमने देखे प्याऊ लगे हुए हैं, वो जल जल करके अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं, जो कि है अमृतसर। और हम लोग 12 बजे निकले थे कटरा से वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद, और उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं यहाँ अमृतसर। तो अमृतसर विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी घूमने की प्लेसेस हैं। अभी हम लोग आए हैं गोल्डन टेम्पल, ये मेन गेट है और मेन गेट से हम दोनों के दोनों जाएंगे अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अमृतसर गोल्डन टेम्पल आने का मुझे बहुत बार मौका मिला है और ये मेरा चौथा या पांचवा चक्कर है गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और शहीद स्थल देखने का। यहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ओहो, हम तो गलत चले गए, ये तो मार्केट वाला एरिया है। चलिए आगे चलते हैं। अमृतसर का ये वाला हिस्सा बहुत ही प्लान बनाया गया है, बहुत ही सिस्टमेटिक, और एक ही जैसी आपको इमारतें दिखेंगी। ये देखिए, ये है सुभाष चंद्र बोस का चौराहा और यहाँ से अंदर आएगा जलियांवाला बाग और जलियांवाला बाग से अंदर आएगा गोल्डन टेम्पल। है तो न्यूज़ वाले हो आप? न्यूज़ वाले कैन बोली। अमृतसर आने के लिए आपको सभी राज्यों से, सभी ज़िलों से और सभी शहरों से ट्रेनें मिल जाएंगी, बस मिल जाएगी। आने जाने में कोई असुविधा नहीं है, यहाँ रहने के लिए भी कोई असुविधा नहीं है। बहुत ही अच्छी सिटी है। और यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगा, ये दुकानें देखिए, इनकी सबकी जो भव्यता बनी हुई है, वो जो यहाँ सिटी में जो मास्टर प्लान जो स्मार्ट सिटी वालों ने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। गोल्डन टेम्पल को रात में देखने का एक अलग ही अनुभव रहता है और केवल एक बार मैंने दिन में देखा है, बाकी हमेशा मैंने उसको रात को ही देखा है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता है। गोल्डन जब उसका पानी में जो उसका प्रतिबिंब बनता है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंदमय होता है। ये शहीद स्मारक लकी और ये है जलियांवाला बाग। पिछली बार क्या किया? लंबी लाइन लग रखी भाई। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये हम लोग अब गोल्डन टेम्पल के लिए जा रहे हैं। ये गोल्डन टेम्पल जाने का रास्ता है। इतनी गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है, बिल्कुल ठंडक है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब यहाँ से कीजिए आप सबसे पहला दर्शन गोल्डन टेम्पल का, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं हम लोग।
हमारा शनिदेव का मंदिर गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए 9 बजे रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि 9:45 में हमारी ट्रेन थी और बाकी 10-20 मिनट हम लोगों ने रेलवे स्टेशन में ही व्यतीत किए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमृतसर से सीधे देहरादून के लिए ट्रेन लगती है और ये यहीं से होती है और सहारनपुर 5 बजे पहुँचाती है। तो हम लोग सहारनपुर तक ही गए, क्योंकि देहरादून ये 10:30 बजे पहुँचाती है। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, हमारा सफ़र भी बहुत अच्छा था और डेस्टिनेशन तो बहुत ही खूबसूरत थे। तो मिलते हैं फिर एक नए डेस्टिनेशन और एक नए सफ़र के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमारी अगली पिछली सारी वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।